नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की एक नई रणनीति की, जो भारत की सुरक्षा नीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ इस समय 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी करीब 40 से 60 पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार कर रही है। यह फैसला तब तक के लिए है जब तक भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट AMCA पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि चीन पहले ही J-20 जैसे स्टेल्थ जेट्स तैनात कर चुका है और छठी पीढ़ी की तकनीक पर काम भी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान को भी जल्द ही चीन या तुर्की से स्टेल्थ फाइटर मिलने की अटकलें हैं। ऐसे में भारत के पास अभी कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है और यह एक सामरिक असंतुलन का कारण बन सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए IAF अब विदेशी स्टेल्थ फाइटर्स की ओर देख रहा है। इस रेस में 2 मुख्य विकल्प सामने आ रहे हैं। पहला अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II और दूसरा रूस का Su-57 फेलन। F-35 को दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जिसमें मल्टी डोमेन कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम और उन्नत एवियोनिक्स जैसी खूबियां हैं। वहीं Su-57 एक मल्टी रोल फाइटर है, जो सुपरसोनिक क्रूज, सुपर मैन्यूवरिंग और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता से लैस है। हालांकि अभी तक भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय की ओर से इन दोनों विमानों को लेकर कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। यह पूरा विचार फिलहाल योजना स्तर पर है और इसका रणनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है। भारत की प्राथमिकता अभी भी आत्मनिर्भरता है और इसी दिशा में AMCA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। बात करें AMCA की, तो यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है, जिसे HAL और DRDO मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका डिजाइन 2023 में पूरा हुआ और 2024 में इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी भी मिल गई। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरेगा और इसकी ऑपरेशनल तैनाती 2030 के बाद ही संभव होगी। इसमें सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे, AI आधारित सिस्टम और कम रडार क्रॉस सेक्शन जैसी अत्याधुनिक खूबियां होंगी। चूंकि AMCA के सेवा में आने में अभी कई साल लगेंगे, ऐसे में भारत को फिलहाल एक अंतरिम समाधान की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 स्क्वाड्रन विदेशी स्टेल्थ जेट्स खरीदे जाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों का जवाब दिया जा सके। इसके अलावा IAF एक और बड़ी योजना पर भी काम कर रही है, MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। इसके तहत भारत 114 मल्टी रोल फाइटर्स विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाएगा। इस प्रोजेक्ट में रफाल, F-15EX, F-21, ग्राइपन E और यूरोफाइटर टाइफून जैसे दावेदार शामिल हैं। इससे भारत को दीर्घकालिक रूप से लड़ाकू ताकत भी मिलेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर भारत की यह रणनीति दोहरी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक तरफ विदेशी जेट्स से मौजूदा जरूरत को पूरा करना और दूसरी तरफ स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट के जरिए दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना। यह रणनीति भारत को न केवल सैन्य रूप से मजबूती देगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में पेश करेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।